नमस्कार, पब्लिक वाणी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। कोरोना काल में छोटे दुकानदारों ने बहुत सी आर्थिक मंदियों का डंक सहा है, लेकिन जब कोरोना काल ख़त्म हुआ, लॉकडाउन को धीरे धीरे अपलिफ्ट किया गया, उसके बाद से महंगाई ने ज़ोर पकड़ ली। पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो आसमान छूने लगे, एलपीजी महंगी हो गई। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं ये नज़र आने लगा कि सरकार शायद महंगाई को अब तवज्जो ही नहीं दे रही है। सरकार की तरफ से किसी भी मंत्री या विधायकों का कोई बयान नहीं आता है इन बढ़ोतरी को लेकर, जो दाम आसमान छूते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल का दाम अगर बढ़ रहा है तो उनसे जो टैक्स वसूला जा रहा है सरकार द्वारा, वो कहीं ना कहीं गरीबों के हित में काम में लाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है वो हम यहाँ आपको बताएंगे। हम यहाँ एक छोटे से दुकान के बाहर खड़े हैं। ये दुकान जो है वो मेनली आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम आप कैमरामैन से चाहेंगे वो दिखाएं। यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर से ही ये चाय बनाया जाता है, लोगों को चाय पिलाते हैं और ये इनसे रोजी रोटी ऐसे छोटे दुकानदार कमाते हैं। लेकिन एलपीजी सिलेंडर्स के दामों में जिस तरीके की वृद्धि की गई, जो बढ़ोतरी हुई है, उससे कहीं ना कहीं यही छोटे लोग और मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनको परेशानी हुई है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना के संकट में इन पर कितनी मुश्किलें हुई, और जब कोरोना काल ख़त्म हुआ, जब दुकान खोली गई, उसके बाद एलपीजी के दाम बढ़ गए, अब इनको जो है वो किस तरीके की समस्या हो रही है। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मायाकांत ठाकुर है जी। मेरा नाम मायाकांत ठाकुर है। मैं अररिया ज़िला से बात कर रहा हूँ कि सारे चीज़ की जो दाम ये कोरोना काल में बढ़ा हुआ है, बहुत इफेक्ट पड़ता है। और हम लोग छोटा मोटा बिजनेस वाले हैं और किराना ये छोटा चाय का दुकान और पान का दुकान लेके हैं। सारे चीज़ की महंगाई देख के हम लोग यही सोच रहे हैं कि आसमान छू रहा है ये महंगाई, और ये महंगाई कब ख़त्म होगा। कहते हैं गरीब को बनाएंगे, मगर गरीब को यहाँ मिटाएंगे, ये स्थिति हो गई है। सारे चीज़ का दाम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और कोई ऐसा नहीं है जो चीज़ का दाम घट रहा है। और हम लोग की मजदूरी जो है वो घटते जा रहा है। इस पर हमको यही सरकार से कहना है कि इस पर कुछ विचार हो किया जाए, क्योंकि हम लोग अररिया ज़िला में है, एक छोटा मोटा ज़िला है, कोई विकास के उन्नति नहीं है, और यहाँ जो है बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बस यही मैं क्या कहूँ। तो ये आपने सुना, ये छोटे दुकानदार हैं जो कि एलपीजी सिलेंडर्स का ये इस्तेमाल करते हैं अपनी दुकानदारी में भी, 4 पैसे कमाने के लिए भी उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके के कारण गिनाए जाते हैं सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर, मध्य प्रदेश के मंत्री साहब कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से जो राजस्व मिल रहा है वो इन्हीं आम लोगों के इस्तेमाल में लाया जा रहा है। लेकिन स्थिति जो छोटे ज़िलों, छोटे कस्बों की स्थिति है वो कुछ और ही बयान करती है। क्योंकि जैसे कि आप चाय बनाते हैं ना, यहाँ पर चाय का दुकान है और पान का दुकान है जी। अभी दूध के कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। जो अमूल का दूध है वो भी महंगा हुआ है, दूध भी महंगा हुआ है ना? दूध भी महंगा है, दूध भी 50 रुपये किलो हो गया है, जो कि यहाँ 43 रुपया प्रिंट है और लिया जाता है 50 रुपया। तो ये हकीकत है, क्योंकि अब वो 43 रुपये 50 रुपये ऐसे बन जाता है। ये मैं आपको समझा देता हूँ। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो बहुत हद तक इन छोटे ज़िलों और कस्बों में जो है वो जो सामान है, जो गुड्स है, उसकी प्राइस को डिसाइड करती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम ऐसे ही आसमान छू रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि महंगाई किस तरीके से छोटे ज़िलों और कस्बों में दिक्कतें पैदा कर रही है छोटे छोटे दुकानदारों को, और इनकी गृहस्थी और इनका अर्थव्यवस्था किस तरीके से डगमगा गया है कोरोना काल में और कोरोना के बाद भी। आप पब्लिक वाणी देख रहे थे, मैं हूँ भारत सूरज।